जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अपने घर में बिल्कुल स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। मैं आज आपको सिविल डिफेंस से संबंधित बहुत अच्छी जानकारी दूंगा और जितने भी हमारे सिविल डिफेंस के सब्सक्राइबर हैं, हमारे व्यूवर्स तो मेरी अपील है कि आप हमारे व्यूवर्स तो हैं ही, सब्सक्राइबर भी बन जाइए, क्योंकि सब्सक्राइबर बनेंगे तो आपको जो है समय समय पर सबसे पहले आपको अपडेट मिलेगी। अपडेट के लिए आप हमारा बेल आइकन का बटन प्रेस कर सकते हैं, क्योंकि सब्सक्राइब करने का कोई चार्ज नहीं लगता, कोई फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन बटन दबा दीजिए। चलिए ठीक है, शुरू करते हैं। देखिए, आज मैं बात करूंगा दिल्ली सिविल डिफेंस में जैसे कि 11 जिले हैं और 11 जिलों के अंदर कितने डिवीज़न होते हैं, या दिल्ली पुलिस में कितने थाने होते हैं, और दिल्ली पुलिस के थाने के हिसाब से अभी तक हमारे डिवीज़न कंप्लीट हुए हैं या नहीं हुए हैं, क्योंकि डिपार्टमेंट के अंदर जो अधिकारी हैं वो क्या काम कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे वो तो जाने वो लोग, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये बनती है, क्योंकि मेरा ये मानना है सिविल डिफेंस का जो महकमा है वो सिविल डिफेंस की जो वॉलंटरी फोर्स है, यानी आप लोग जो बैठे हैं घरों में बेरोजगार, आप लोगों से चलता है। मतलब कितनी बड़ी बात है कि सिविल डिफेंस का महकमा सिविल डिफेंस के वॉलंटियर से चलता है और सिविल डिफेंस के वॉलंटियर की कहीं कोई कदर नहीं होती है। आप लोग निष्काम सेवाएं देते हैं, बढ़ चढ़ कर भाग भी लेते हैं, पर उसके बावजूद भी सिविल डिफेंस के वॉलंटियर्स की और सिविल डिफेंस के वार्डन की कहीं सुनवाई नहीं होती है। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। मतलब पूरे डिपार्टमेंट के अंदर सिविल डिफेंस वॉलंटियर एंड वार्डन, इन्हीं की वजह से सिविल डिफेंस का महकमा चल रहा है, और जब ये अपने हक की बात करते हैं तो इनकी सुनवाई नहीं होती है। भर्तियां आती हैं, बैकडोर से एंट्री हो जाती है और इन लोगों को भर्तियां नहीं दी जाती। यहाँ तक कि वार्डन भी बहुत सारे कहीं ना कहीं दुखी है। मेरे पास काफ़ी सारे कॉल आए पीछे कई दिनों से, मेरे पास अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से मुझे वार्डन ने कॉल भी किए कि सर हमारे यहाँ बड़ी प्रॉब्लम्स है, सर हमारे तो यहाँ पर ये लोग नहीं सुनते। हालांकि मैं उनके नाम ओपन नहीं करूँगा, जो लोग नहीं सुनते मैं उनके भी नाम ओपन नहीं करूँगा, जिन्होंने मुझे कॉल किया था मैं उनके भी नाम ओपन नहीं करूँगा, क्योंकि थोड़ा सा प्राइवेसी रखनी बहुत ज़रूरी है। पर हाँ, सच को सामने लाना, यानी जो चल रहा है गलत उसको सामने लाना मेरा एक काम है, मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं आपको सच से और झूठ से रूबरू कराता रहूं और आप तक जो सही जानकारी हो पहुंचाता रहूं। तो दोस्तों, जैसे कि बता दूं आपको मैं, दिल्ली पुलिस के अंदर 15 डिस्ट्रिक्ट और जो उनके जो थाने हैं, पहले दिल्ली पुलिस में 184 थाने थे, उसके बाद में 198 उनके पुलिस स्टेशन बन चुके। एट प्रेजेंट की अगर हम बात करें आज की, एट प्रेजेंट अगर गूगल का आप देखेंगे चेक करके या दिल्ली पुलिस की वेबसाइट पर जाकर चेक करेंगे तो अभी दिल्ली पुलिस के 209 पुलिस स्टेशन है, 209। ये बात मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि जो सिविल डिफेंस में जो डिवीजन होते हैं वो डिवीजन पुलिस स्टेशन के इक्विवेलेंट होते हैं, मतलब जितने पुलिस स्टेशन उतने डिवीजन। तो हमारे सिविल डिफेंस में 155 डिवीजन है पूरी दिल्ली के अंदर, 155 आप समझ सकते हैं, 155। और दिल्ली पुलिस के अंदर कितने थाने हैं? 209। तो 209 पे ये लोग पहुंच चुके हैं। कहते हैं दिल्ली पुलिस काम नहीं करती, मैं समझता हूं दिल्ली पुलिस बहुत ज्यादा काम करती है। मतलब 155 थाने तो उनके, फिर 165 हुए, फिर 185 हुए, फिर 198 हुए, आज उनके 209 थाने बन चुके हैं। मतलब इतना उन्होंने अपना स्ट्रक्चर खड़ा कर लिया है कि जगह जगह पर थाने बन चुके हैं। जैसे कि अगर हम बात करें डिस्ट्रिक्ट ईस्ट की, लक्ष्मीनगर पुलिस स्टेशन नया बन चुका है, पटपागंज जो इंडस्ट्रियल एरिया वहाँ भी एक पुलिस स्टेशन नया बन चुका है, और भी दिल्ली के अंदर बहुत सारे पुलिस स्टेशन बन चुके हैं। पर जब पुलिस स्टेशन बनते चले जा रहे हैं, स्ट्रक्चर उनकी बिल्डिंग, उनका जो स्ट्रक्चर पूरा खड़ा होता जा रहा है, तो हमारा सिविल डिफेंस का स्ट्रक्चर खड़ा क्यों नहीं हो पा रहा? कहाँ कमी आ रही है? क्या आपके पास जो है लोग कम है काम करने वाले? अरे आपके पास इतने लोग हैं काम करने वाले कि आपके पास तो मतलब लाखों की संख्या में घर बेरोजगार लोग बैठे हैं। उनको एज ए वॉलंटरी अपने पास बुलाकर आप उनसे काम करवा सकते हैं, उनको भी काम करने का अनुभव मिलेगा, काम भी सीखेंगे, काम भी करेंगे, और अपना समय तो सिविल डिफेंस वॉलंटियर दे ही रहे हैं, तन मन धन से अपना पूरा सहयोग दे रहे हैं, और वार्डन भी पूरा सपोर्ट करते हैं। तो 155 की जगह 209 डिवीजन बनाने चाहिए, क्योंकि 54 जो डिवीजन अगर जब बनेंगे तो डिवीजन वार्डन भी नियुक्त होंगे, डिप्टी डिवीजन वार्डन बनेंगे, लेडी वार्डन, डिप्टी लेडी वार्डन, बहुत सारे ग्रुप लीडर, बहुत सारे पोस्ट वार्डन, बहुत सारे डिप्टी पोस्ट वार्डन, सेक्टर वार्डन, बहुत सारे लोगों को रैंक मिलेगी, बहुत सारे लोगों को पोजीशन मिलेगी। और सबसे बड़ी बात यह कि ये सब अवैतनिक होते हैं, इनको कोई सैलरी नहीं मिलती है। तो फिर क्यों मतलब अभी तक 54 डिवीजन और नहीं बनाए गए? यानी कि बहुत सारे जो पदाधिकारी जो वार्डन्स होते हैं वो क्यों नहीं बनाए गए? मतलब कहीं ना कहीं इसमें एक सोचने का विषय है। जो बच्चे भर्ती हैं, आज तो सिविल डिफेंस में इतने क्वालिफाइड, इतने टैलेंटेड, इतने अच्छे अच्छे एजुकेटेड लोग आ चुके हैं, अब सोचने समझने की जरूरत नहीं है। अब तो बहुत सारे लोग आपके पास आ चुके हैं, उनको जिम्मेदारी दीजिए। जब जिम्मेदारी लेने के लिए लोग बैठे हैं, तैयार हैं, तो क्यों उनको जो है डिवीजन वार्डन, डिप्टी डिवीजन वार्डन या लेडी वार्डन क्यों नहीं बनाया जाता? कहीं ना कहीं ये सोचने का विषय है। कहीं ना कहीं या तो ये है कि उन लोगों को पैसा ले देकर बनाया जाएगा, इस तरह की प्लानिंग चल रही होगी। मतलब इतनी बड़ी संख्या में घर पे जो बच्चे बैठे बेरोजगार, उनको बुलाकर उनको जो है आप उनसे काम करवाइए, उन्हें सिखाइए और उनको जो है सर्टिफिकेट भी दीजिए, साथ ही उनको पेड ड्यूटी में लाने का मौका भी दीजिए। अब देखिए ये बनाएंगे तो क्या। चलिए मैं एक बात और करता हूँ, थोड़ी सी वीडियो मतलब 5 मिनट की आपकी हो चुकी है, 1-2 मिनट मैं आपको और लूंगा, ज्यादा समय नहीं लूंगा। ये वार्डन बनाएंगे क्या? मतलब वार्डन जबकि अवैतनिक होते हैं, कोई सैलरी नहीं मिलती,
विदाउट सैलरी बेचारे वार्डन्स काम करते हैं, तन मन धन से पूरा सहयोग देते हैं। ये बनाना तो बहुत दूर की बात रही है, बल्कि उनके काम को देखते हुए अप्रिशिएट तो क्या करेंगे, ये तो बल्कि उनका रिजेक्शन करते हैं, इनका रिन्यूअल रोक देते हैं, इनको डिस्चार्ज कर दिया जाता है, और तो और उन पर कोई ना कोई झूठे आरोप लगाकर भी डिफेंस से बाहर कर दिया जाता है। ये है इसकी सिविल डिफेंस की हकीकत। बहुत सारे वार्डन को मैं जानता हूं जिनके ऊपर झूठे आरोप लगाकर इन्होंने सिविल डिफेंस से बाहर किया है। बहुत सारे वार्डन को मैं ऐसे जानता हूं जिन्होंने 100% अपना योगदान दिया है। मेरे पास ऐसे वार्डन्स हैं। अगर मुझसे बात की जाएगी, कभी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस होती तो मैं बताऊंगा कि 100% का योगदान देने वाले वार्डन भी मेरे पास हैं, और 100% का योगदान देने के बाद भी उनके साथ क्या हुआ है, उनके साथ उनकी पीठ में खंजर घोंपा गया है, उनको सिविल डिफेंस से बाहर निकाला गया है बिना किसी आरोप के। मतलब प्रशासन के ऊपर सवालिया ये निशान है कि उन्होंने ऐसे मतलब ईमानदार वार्डनों को क्यों निकाला है, ऐसे ईमानदार वार्डनों के खिलाफ जो है उन्होंने षड्यंत्र क्यों करा है। मतलब कुछ वार्डन ऐसे हैं जो अधिकारियों के साथ मिलजुल कर साठ गांठ करके अपनी फेस वैल्यू बनाकर, कहीं पैसा खिलाकर, दारू पिलाकर, लड़के सफाई कर ऐसे से गलत काम करवाकर फेस वैल्यू बनाकर उन अधिकारियों को अपने सपोर्ट में ले लेते हैं, और सपोर्ट में लेने के बाद में जो अच्छे वार्डन होते हैं उनका ये शोषण करते हैं। और जब ज्यादा ही शोषण करते हैं वो लोग तंग आ जाते हैं, वो तो या तो सिविल डिफेंस से खुद अच्छे वार्डन रिजाइन दे देते हैं, या वो बेचारे सहनशीलता ज्यादा होती है उनके अंदर, सहनशीलता ज्यादा होने के बाद भी वो नहीं सिविल डिफेंस छोड़ते, तो ये क्या करते हैं उनके खिलाफ षड्यंत्र करके झूठे आरोप लगाकर उनसे सिविल डिफेंस से बाहर निकाल देते हैं, या फिर अपनी कलम का दुरुपयोग करके उनको कंसीडर करके उनको रिजेक्ट कर दिया जाता है। जबकि ऐसे वार्डन भी हैं दिल्ली में जिनके ऊपर ना कोई झूठा मतलब आरोप लगा और उन्होंने बड़ी ईमानदारी से काम किया, 100% काम किया, उनके पास सारे सर्टिफिकेट्स, फोटोग्राफ सब कुछ होते हुए भी उनको ये तक नहीं बताया गया कि आपकी ये गलती है। जी हाँ दोस्तों, मैं ऐसे ही आपके सामने बहुत सारे केस में धीरे धीरे उजागर करूंगा। बस आप अपना प्यार, अपना सपोर्ट बनाए रहिए, और जहां जहां जिन जिन वार्डनों को पर जुल्म और अत्याचार हुआ है वो हमारी वीडियो में इसको देखें, कमेंट्स करें, और दिल खोलकर मुझसे अपनी बात रख सकते हैं। पर्सनली मेरे ऑफिस में आकर मुझसे मिल सकते हैं। हमारे पास बहुत सारे न्यूज़ चैनल्स हैं, बहुत सारी प्रेस मीडिया है, हम उनसे बात करेंगे और आपके दुख दर्द, आपकी पीड़ा को हम उजागर करेंगे कि कितना करप्शन चल रहा है सिविल डिफेंस के अंदर, कितनी बड़ी तादाद में सिविल डिफेंस में करप्शन चरम सीमा पर है। ये मैं जानता हूं अच्छे से, क्योंकि मैंने सिविल डिफेंस का मैं वार्डन रहा हूं, मैंने काम किया सिविल डिफेंस में, 14-15 साल दिए हैं। तो जितना मैं जानता हूं शायद ही कोई जानता होगा। हालांकि बहुत सारे लोग अभी भी झूठी शान शौकत में जी रहे हैं, अपना तमगा लगा के चल रहे हैं, हम तो सीनियर चीफ हैं, एडिशनल चीफ हैं। अरे किस बात का आप सीनियर चीफ और चीफ एडिशनल चीफ हो, या डिप्टी चीफ हेडक्वार्टर, डिप्टी चीफ हो, या डिवीजन वार्डन, क्या हो आप, जब आपको सैलरी ही नहीं मिलती, भत्ता ही नहीं मिलता, कोई सेवाएं नहीं मिलती, फिर भी जुल्म जाती सहे जा रहे हो। मुझे कॉल तो करते हैं आप लोग कि सर हमारे पास ये जुल्म जाती है, तो जुल्म जाती होता है आप फेस पे आइए ना, कैमरे पे आइए, प्रेस कॉन्फ्रेंस कीजिए, मैं बुलाऊंगा सारी मीडिया, मैं आपकी सारी शिकायतें, आपकी सारी बातें रखूंगा। तो आप अगर खुलकर मैदान में आएंगे, आप गुपचुप तो मुझे कॉल कर देते हैं। जब तक आप मैदान में नहीं आएंगे, जब तक आप एकजुट होकर अपनी आवाज उठाएंगे, क्योंकि सिविल डिफेंस की जो ताकत है वो वॉलंटियर्स एंड वार्डन्स होते हैं। इन वॉलंटियर्स और वार्डन का शोषण नहीं होना चाहिए। मैं सभी वॉलंटियर और वार्डन के साथ खड़ा हूं, लेकिन हमारे कुछ वॉलंटियर और वार्डन ऐसे हैं जो वहां जाकर बिक जाते हैं और उनके हिसाब से काम करते हैं। जबकि सिविल डिफेंस की जो सर्विस है, सिविल डिफेंस का जो डिपार्टमेंट है, सिविल डिफेंस का जो महकमा है, वो वॉलंटियर और वार्डनों का होता है दोस्तों। और मैं आपके हमेशा साथ हूं, आप हमारा सपोर्ट कीजिए, आप हमें सहयोग कीजिए, और इस वीडियो को दिल खोलकर आप शेयर कीजिए। यकीन मानिए शोषण होना बंद हो जाएगा, करप्शन बिल्कुल बंद हो जाएगा। जिसमें इतना लेन देन चल रहा है वो लेन देन सारा बंद हो सकता है। जैसे 2010 में सिविल डिफेंस थी, दिल्ली पुलिस के अंडर में काम करती थी, ये सिविल डिफेंस वैसे ही आज भी अच्छी हो सकती है। जैसे पहले मान सम्मान मिलता था वैसा मान सम्मान आज भी मिल सकता है। क्योंकि होता क्या ना, अपने घर में जब लोग गद्दार बैठे होते हैं, इसलिए अपने लोगों का शोषण होता है। रावण नहीं मरता अगर विभीषण गद्दारी नहीं करता। उसीलिए आज सिविल डिफेंस के अंदर भी कुछ वार्डन हैं जो गद्दारी कर रहे हैं, जिनकी वजह से आप जैसे अच्छे बच्चों का, अच्छे वॉलंटियर का शोषण हो रहा है, उनको ड्यूटियां नहीं मिल पा रही हैं, अच्छे वार्डनों का शोषण हो रहा है, जिनको कोई ना कोई झूठा आरोप लगा निकाल दिया जाता है। तो दोस्तों बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी चीजें मैं आपके सामने उजागर करूंगा। बने रहिए हमारे इस वीडियो में, और चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन का बटन दबा दीजिए। और आपने जो भी आप कहना चाहते हैं, आप मुझे कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। मेरे सारी चीज पे, ट्विटर पे भी मेरा अकाउंट है, इंस्टा पे भी अकाउंट है। आप दिल्ली क्राइम कंट्रोल के नाम से आप हमें कहीं भी सर्च कर सकते हैं। हम हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल हैं, और आप जहां बुलाएंगे हमारी पूरी मीडिया की पूरी टीम आपके पास पहुंच जाएगी। और आप नहीं आना चाहते तो आप हमारे ऑफिस भी आ सकते हैं, हम भी आपके पास आ सकते हैं, ठीक है। तो हमने पहली स्टार्टिंग में कहा था, हमने ये चैनल बनाया था कि ये चैनल सारे सिविल डिफेंस के वार्डनों का है। आप कोई भी आकर इस चैनल पे बोल सकता है, अपनी बात रख सकता है, बिल्कुल स्वतंत्रता के साथ काम करते हैं। हम आपकी आवाज को उठाएंगे, जहां जहां शोषण होता है उसको हम उजागर करेंगे और सबको न्याय दिलवाएंगे दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो बहुत सारी बातें हैं कहने के लिए, तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबे ना हो जाए, इसलिए मुझे वीडियो शॉर्ट में रखने पड़ते हैं। तो आपने मुझे इतनी देर तक सुना, दिल की गहराई से आपको बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद,
जय भारत।